तो दोस्तों वक्त हो चुका है आज की 25 महत्वपूर्ण बड़ी खबरों का। आइए जानते हैं उत्तर प्रदेश समेत देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की 25 महत्वपूर्ण बड़ी खबरें। जी हां, इस सितंबर महीने में आप अपना ई-केवाईसी राशन कार्ड का करा लीजिए, क्योंकि इसके बाद आपको राशन नहीं मिलेगा अगर आपने ई-केवाईसी नहीं कराई। इन शहरों में स्मार्ट मीटर भी लगना शुरू हो गया है, आपके शहर में भी शुरू हो चुका है। आतंकियों के हिंदू नाम पर बवाल मच चुका है। जी हाँ, इस मूवी पर बैन लगा है। और आइए जानते हैं अमानतुल्लाह खान क्यों गिरफ्तार हो रहे हैं। सुबह सुबह आम आदमी पार्टी के विधायक के घर पहुंच गई ईडी की टीम। क्या नया अपडेट है इसके बारे में जानेंगे। और साथ ही 9 साल बाद इन शहरों का सर्कल रेट बढ़ गया है। जी हां, जमीनें महंगी हुई हैं। आइए सब कुछ बताते हैं, इस अपडेट में बने रहिएगा आप हमारे साथ। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, बात करें पहले खबर की, तो अगस्त में रिकॉर्ड 1496 करोड़ रुपए यूपीआई ट्रांजैक्शन हुए हैं। ये पिछले साल में 41% ज्यादा हैं। इसके जरिए 20 लाख करोड़ से ज्यादा की राशि ट्रांसफर हुई है। अगस्त में यूपीआई के जरिए 1496 करोड़ रुपए ट्रांजैक्शन किए गए हैं। इस दौरान टोटल 20,61,000 लाख करोड़ रुपए की राशि ट्रांसफर की गई है। कहने का मतलब ये है कि अब आप कैश में पैसा उतना एक दूसरे से लेन देन करते हुए नहीं देखेंगे जितना यूपीआई के जरिए पैसा ट्रांसफर हो रहा है, मोबाइल के जरिए हो रहा है। सरकार का विजन पूरा हो रहा है। जुलाई की तुलना में 4% बढ़ गया है यूपीआई से ट्रांजैक्शन। हर कोई फोन पे और गूगल पे से ट्रांसफर करता है। मैं मस्जिद गिराने आया हूं, शाही ईदगाह के पास हंगामा मच गया। युवक ने कार में खुद को कैद किया, हाथ में पेट्रोल और माचिस लिया था। 1 घंटे बाद पकड़ा गया है। विजुअल आप देख सकते हैं। मथुरा में शाही ईदगाह के पास रविवार को हंगामा हुआ। एक कार में बैठे युवक ने खुद को गाड़ी में कैद कर लिया और 1 घंटे की मशक्कत के बाद उसको बाहर निकाला गया है। उसके पास 1 बोतल में पेट्रोल भी मिला है। पुलिस पूछताछ में उसने धमकी दी कि मैं शाही ईदगाह की मस्जिद को गिराने आया था। अब जांच एजेंसी उससे पूछताछ कर रही है। लखनऊ में आईपीएस की बेटी की मौत, 3 बड़े सवाल। मेस की जगह गेस्ट हाउस में डिनर। हॉस्टल अटेंडेंट को क्यों बुलाया, बड़ा अपडेट आ रहा है दोस्तों। जी हां, लखनऊ के लोहिया विधि विश्वविद्यालय यानी LLB ऑनर्स की 3rd ईयर की छात्रा की मौत सवालों के घेरे में है। सवाल इस वजह से भी है क्योंकि वह आईपीएस अधिकारी की बेटी अनिका रस्तोगी है। मौत को लेकर जो बातें सामने आ रही है वो चौंकाने वाली है। ऐसे में 3 बड़े सवाल जिनके जवाब छात्रा की मौत का रहस्य छिपा है। सबसे पहले जानिए वो 3 सवाल आखिर है क्या। रोज मेस में खाना खाती थी, शनिवार की रात गेस्ट हाउस में क्यों खाया। रूम में बेचैन होने पर हॉस्टल अटेंडेंट को क्यों बुलाया, फिर दरवाजा कैसे बंद हुआ। यूनिवर्सिटी में एम्बुलेंस मौजूद, फिर भी प्राइवेट गाड़ी से हॉस्टल क्यों ले जाया गया। ऐसे 3 सवाल हैं उसकी मौत के। लखनऊ में आईपीएस की बेटी की मौत पर 3 बड़े सवाल उठ रहे हैं। लखनऊ में बढ़ गया है रील बनाने का क्रेज। काकोरी में रेलवे ट्रैक पर सुसाइड का वीडियो बनाया। हजरतगंज मेट्रो स्टेशन गेट की छत पर चढ़ गए युवा। जी हाँ दोस्तों, रील बनाते और फोटो शूट करने की सनक में युवा जान जोखिम में डाल रहे हैं। लखनऊ में रविवार को 2 अलग अलग जगहों पर वीडियो सामने आया है। पहला वीडियो काकोरी के रेलवे स्टेशन का है, दूसरा हजरतगंज मेट्रो स्टेशन के गेट का है। दोनों वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। ऐसी लापरवाही, ऐसा रील बनाने का क्रेज बड़ी घटना का कारण बनता है। मॉब लिंचिंग पर राहुल बोले कि मुसलमानों पर हमले जारी हैं। बीजेपी सरकार में उपद्रवियों को छूट मिली है, सरकारी तंत्र मूक दर्शक बना है। जी हां, राहुल गांधी ने एक बार फिर से बीजेपी पर सवाल उठाए हैं। लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी ने हरियाणा और महाराष्ट्र की मॉब लिंचिंग की घटनाओं पर भाजपा सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा उपद्रवियों को भाजपा सरकार से खुली छूट मिली है, इसलिए उनमें ऐसा साहस है। अल्पसंख्यकों और खासकर मुसलमानों पर लगातार हमले जारी हैं और सरकारी तंत्र मूक दर्शक बना देख रहा है। राहुल ने आगे कहा कि भाजपा कितनी भी कोशिश कर ले, लेकिन नफरत के खिलाफ भारत जोड़ने की लड़ाई हम जीतेंगे। युवाओं के लिए बड़ी खुशखबरी। यूपी पुलिस में अगले 2 साल में 1 लाख जवान होंगे भर्ती। सीएम योगी ने एक बार फिर से ऐलान किया है और अपनी बातें कही है। युवाओं के लिए अच्छी खबर है क्योंकि 1-2 साल में यूपी में 1 लाख पुलिस जवानों की भर्ती और होगी। वाराणसी में सीएम योगी ने ऐलान किया। उन्होंने कहा कि भर्ती में पिछली सरकारों की तरह भेदभाव नहीं होगा। यानी कि दोस्तों आप अपनी तैयारी में लग जाइए क्योंकि यूपी पुलिस में अगले 2 साल में 1 लाख से ज्यादा पुलिस जवान भर्ती होंगे। और ये बड़ी बात है क्योंकि आप भी इसका इंतजार काफी समय से कर रहे थे। अभी हाल ही में 60,244 पदों की भर्ती की परीक्षा समाप्त हुई है, तो आप उसकी तैयारी में लग जाइए। नई नई भर्तियां निकलने वाली हैं। संत और योगी सत्ता का गुलाम नहीं होता, चंदौली में यूपी सीएम बोले। जी हां दोस्तों, योगी आदित्यनाथ ने कहा कि संत और योगी सत्ता के गुलाम नहीं होते। तो पश्चिम बंगाल विधानसभा में ममता सरकार पेश करेगी रेप विरोधी बिल। बीजेपी का इसमें साथ मिल गया है। आरजीकर मेडिकल कॉलेज की घटना के बाद ममता सरकार ने 2 दिन का विशेष विधानसभा सत्र बुलाया। इसमें रेप विरोधी विधेयक पेश किया है। बीजेपी भी बंगाल सरकार के इस विधेयक का समर्थन करेगी।
तो दोस्तों बढ़ गई है वीआईपी नंबरों की फीस। अब 0001 के लिए चुकाने होंगे इतने लाख रुपए। जी हां, महाराष्ट्र ने हर रजिस्ट्रेशन सीरीज में 240 वीआईपी नंबरों की पहचान की है। इसमें 0001 के अलावा बाकी आप सीरियल देख सकते हैं 009, 0099, 0999 ऐसे कई वीआईपी नंबर हैं जो शामिल हैं। इन नंबरों के लिए फीस बढ़ाकर 4 पहिया वाहनों के लिए 2.5 लाख रुपए हो गया है और 2 और 3 पहिया वाहनों के लिए भी फीस दोगुनी कर दी गई है, यानी कि फीस लगातार महंगी हो रही है। दरअसल अधिसूचना के अनुसार 4 पहिया वाहनों के लिए प्रतिष्ठित नंबर 0001 की कीमत मौजूदा 3 लाख रुपए से बढ़कर 5 लाख रुपए हो जाएगी और 2 पहिया 3 पहिया वाहनों के लिए यह शुल्क मौजूदा 50,000 रुपए के बजाय 1 लाख रुपए होगा। दोस्तों IC 814 सीरीज का बढ़ गया विवाद। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने नेटफ्लिक्स कंटेंट हेड को समन भेजा है और जवाब मांगा है। OTT वेब सीरीज IC 814 द कांधार हाईजैक को लेकर विवाद गहराने के बाद सरकार एक्शन मोड में आ गई है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने नेटफ्लिक्स की कंटेंट हेड मोनिका शेरगिल को तलब किया है। यह वेब सीरीज 29 अगस्त को नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई थी और जिसकी कहानी कंधार विमान हाईजैक पर आधारित है। इसमें हिंदू नामों के प्रयोग को लेकर सारा विवाद खड़ा हुआ है। इस बीच कन्नौज के सपा नेता नवाब सिंह यादव को रेप पीड़िता बच्ची के साथ DNA सैंपल हुआ मैच। बढ़ गई है इनकी मुश्किलें। यूपी के कन्नौज के पूर्व ब्लॉक प्रमुख और सपा नेता नवाब सिंह यादव का नाबालिग रेप पीड़िता के साथ DNA सैंपल मैच हुआ है। इसकी पुष्टि रिपोर्ट में हो गई है। वहीं शराब घोटाले में अब सिर्फ केजरीवाल ही अंदर है। विजय नायर को 2 साल बाद सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल गई है। दिल्ली के कथित शराब घोटाले में आम आदमी पार्टी आप नेता विजय नायर को जमानत मिल गई है। अब सिर्फ शराब घोटाले के मामले में केजरीवाल ही अंदर हैं। अमानतुल्लाह खान गिरफ्तार हुए हैं। छापेमारी के बाद ईडी ने आम आदमी पार्टी विधायक को उठाया। वक्फ बोर्ड घोटाले में एक्शन हुआ है। सुल्तानपुर के बाद अब रायबरेली में सराफा व्यापारी से बड़ी लूट हुई है। गोली मारकर 8 लाख का माल ले गए बदमाश। इलाके में सनसनी मची है। वही टूरिज्म वीजा पर भेजे गए 4 युवक दुबई में बंधक बने हुए हैं। 6 महीने से मेहनताना भी नहीं मिला। विदेश में नौकरी दिलाने के नाम पर जालसाजी का एक और मामला सामने आया है। इस बार संत कबीरनगर जिले के 4 युवक इसके शिकार हुए हैं। इन युवकों को एक संस्था ने टूरिज्म वीजा पर दुबई भेजा था। 69,000 शिक्षक भर्ती के आरक्षित अभ्यर्थियों ने डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के आवास का घेराव किया है। पुलिस से झड़प हुई है। राजधानी लखनऊ में 69,000 शिक्षक भर्ती में आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों ने सोमवार सुबह डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के सरकारी आवास का घेराव किया है। इस दौरान पुलिस से भी झड़प हुई है। तो रातों रात करोड़पति बन गया युवक। खाते में 257 करोड़ रुपए पहुंचे। खातेदार के घर पुलिस भी पहुंच गई। यूपी के मुजफ्फरनगर जिले में एक गांव में युवक के खाते में करोड़ों की नकदी के बाद हड़कंप मच गया। पुलिस अफसरों ने युवक के रुपयों के बारे में 2 दिन तक पूछताछ की। बाद में अपने आप रुपए दूसरे खाते में ट्रांसफर हुआ है। वही बड़ी घटना हुई माता वैष्णो देवी के धाम में। माता वैष्णो देवी मार्ग पर लैंडस्लाइड हुआ है। मलबे की चपेट में आए 3 श्रद्धालु, हालत गंभीर है। जम्मू कश्मीर में कटरा में माता वैष्णो देवी मार्ग पर बड़ा हादसा हुआ है। अधिकारियों ने कहा कि भूस्खलन होने से कम 3 तीर्थयात्री गंभीर रूप से घायल हुए हैं। तो बुलडोजर एक्शन पर सुप्रीम कोर्ट गाइडलाइन लाने वाला है। जी हां, सुझाव मांगे हैं। कहा सिर्फ आरोपी होने पर किसी का घर नहीं गिरा सकते, दोषी हो तब भी नहीं गिरा सकते। वही बड़ी खुशखबरी, चांदी 2,643 रुपए गिरकर 82,376 रुपए प्रति किलो पहुंच गई है। सोने में भी 521 रुपए की गिरावट आई है और 71,437 रुपए 10 ग्राम बिक रहा है। दोस्तों, सोने चांदी की कीमतों में एक बार फिर से बड़ी गिरावट हुई है। IBJA की रिपोर्ट के अनुसार सोमवार को 10 ग्राम 24 कैरेट का सोना 521 रुपए सस्ता हुआ, 71,437 रुपए आ गया है। वही चांदी के दाम में बड़ी गिरावट देखने को मिली। 2,643 रुपए गिरा हुआ है और 82,376 रुपए पहुंचा है। तो यूपी की बड़ी खबर, केशव बोले सपा के पायजामे की जेब में सफेद जालीदार टोपी है। दोस्तों, यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने सपा पर निशाना साधा। उन्होंने एक्स पर लिखा, सपा के साथ टोपी का खेल ही निराला है। सिर पर लाल टोपी और पैजामे की जेब में सफेद जालीदार टोपी है। इन दोनों टोपियों के बीच सपा झूलती है। दरअसल सीएम योगी ने 29 अगस्त को कानपुर में एक जनसभा में सपा पर तंज कसा था। उन्होंने कहा था सपा की लाल टोपी और काले कारनामे हैं। इस पर अखिलेश ने पलटवार भी किया था, लेकिन एक बार फिर से अब केशव प्रसाद मौर्य ने बयान दिया है। योगी ने कहा चाचा भतीजे की जोड़ी वसूली करती है। कोर्ट को बीच में आना पड़ता था। पुलिस से शिकायत पर जान के लाले पड़ जाते थे। जी दोस्तों, मुरादाबाद में सीएम योगी ने कहा चाचा भतीजे अखिलेश और शिवपाल यादव की जोड़ी वसूली को निकलती थी। पुलिस से शिकायत पर जान के लाले पड़ जाते थे। वही दोस्तों, प्रयागराज एक्सप्रेस में पकड़ा गया फर्जी रेलवे अधिकारी। AC कोच में कर रहा था फ्री में सफर। रेलवे का फर्जी अधिकारी बनकर ट्रेन में सफर करना युवक को भारी पड़ गया। चेकिंग के दौरान टीम ने युवक को पकड़ लिया, उसे GRP के हवाले कर दिया। अधिकारी होने का रुआब दिखाकर ट्रेन में सफर करना उसकी आदत बन गई थी। इसके लिए उसने फर्जी आई कार्ड बनवा रखे थे। कई तरह के कागजात और पास उसके पास रहते थे।
यूपी के शहर में 9 साल बाद सर्कल रेट बढ़ गए हैं, 20% तक महंगी होगी जमीनें। उत्तर प्रदेश में कानपुर में 9 साल के बाद सर्कल रेट बढ़ा दिए गए हैं, यहां जमीनें 20% तक महंगी होगी। यह व्यवस्था आज से लागू हो रही है। 9 साल बाद कानपुर में सर्कल रेट बढ़ गया है। इससे पहले अयोध्या में भी सर्कल रेट बढ़ने की बात सामने आई थी। अमानतुल्लाह खान गिरफ्तार होंगे। अमानतुल्लाह खान होंगे गिरफ्तार क्योंकि सुबह सुबह आम आदमी पार्टी विधायक के घर पर ईडी की टीम पहुंची थी और कई चीजें सबूतों के रूप में रखी है। फिलहाल आम आदमी पार्टी आप के विधायक अमानतुल्लाह खान ने दावा किया कि ईडी की टीम उन्हें गिरफ्तार करेगी। घर पहुंची है। उन्होंने काफी देर तक ईडी के अफसरों के लिए अपने घर का गेट नहीं खोला, लेकिन बाद में ईडी की टीम को घर में आने की इजाजत मिली। फिलहाल आपको बताते चले, इस बीच संजय सिंह ने भी इस कार्रवाई को गुंडागर्दी बताया है। आम आदमी पार्टी विधायक पर दिल्ली वक्फ बोर्ड में कथित घोटाले का आरोप है। आतंकियों के हिंदू नाम पर बवाल मचा है। वेब सीरीज IC-814 पर बीजेपी भी भड़की है। क्या है असली पहचान, जरा जानिएगा। IC-814 सीरीज में आतंकवादियों के नाम भोला, शंकर, डॉक्टर, बर्गर और चीफ रखा गया है। सीरीज में दिखाया गया है कि आतंकवादियों के कोड नेम थे। हालांकि हाईजैक करने वाले आतंकवादी पाकिस्तान से थे। फिल्म में नसीरुद्दीन शाह, दिया मिर्जा, अरविंद स्वामी जैसे बढ़िया कलाकार हैं। IC-814 द कांधार हाईजैक पर बनी एक मूवी है। सोशल मीडिया पर वेब सीरीज के बायकॉट की मांग के बाद अब इस विवाद में भारतीय जनता पार्टी की भी एंट्री हो गई है। तो शहर में लगने लगे हैं बिजली के स्मार्ट मीटर। जी हां दोस्तों, करोड़ों के घाटे में चल रहे विद्युत वितरण निगम ने उपभोक्ताओं के यहां पर स्मार्ट मीटर लगाना शुरू कर दिया है। शहर में सरकारी कार्यालय में 3 स्मार्ट मीटर लगाकर इसकी शुरुआत कर दी गई है। सरकारी कार्यालयों के बाद उपभोक्ताओं के घरों में भी स्मार्ट मीटर लगाए जाएंगे। बिजली चोरी रोकने और बिलिंग का 100% राजस्व जमा कराने के लिए ऊर्जा निगम ने उपभोक्ताओं के घरों में स्मार्ट मीटर लगाने का निर्देश दिया है। इसके तहत एक कंपनी नामित करते हुए शहरी क्षेत्र में सर्वे शुरू हुआ था और नई व्यवस्था में उपकेंद्र से उपभोक्ताओं के घरों पर पहुंचना भी शुरू हुआ है। हिसाब किताब स्मार्ट मीटर में कैद होगा। इसके तहत उपकेंद्र व फीडर पर मीटर पहले लग चुके हैं। अब प्रत्येक ट्रांसफार्मर और उपभोक्ताओं के घरों और कार्यालयों में स्मार्ट मीटर लगाए जाएंगे। सर्वे के बीच कंपनी ने बस स्टेशन के पास चकबंदी कार्यालय में 3 स्मार्ट मीटर लगवा दिए हैं। तो राशन कार्ड धारकों के लिए नया अपडेट, अब KYC कराना अनिवार्य होगा। इस तारीख तक आप अपना सत्यापन करा लीजिए, क्योंकि ये खबर यूपी के उरई जिले से है। और आपको बता दें, इन राशन कार्ड धारकों के लिए बड़ी खबर है। अभी तक राशन कार्ड धारकों ने KYC नहीं कराई है और 5 सितंबर तक KYC नहीं कराने वालों को राशन वितरण की योजना का लाभ नहीं मिलेगा। अभी तक जिले में केवल 40% लोगों ने राशन कार्ड की KYC कराई है और यही हाल उत्तर प्रदेश के तमाम जिलों का है। अगर आप इस सितंबर के बीतने तक KYC नहीं कराएंगे तो राशन का लाभ भी आपको नहीं मिलेगा। दोस्तों, ये कुछ अपडेट था, नई जानकारी थी। आई होप कि आपको ये पसंद आया होगा। आपके फायदे की खबर हम लेकर आते हैं, जिससे आपको फायदा हो जाए, आप नुकसान से बच जाए। बस इतना ही आपसे चाहिए कि आप एक सपोर्ट कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे आने वाली जानकारी हम आप तक फटाफट पहुंचा पाए। मिलते हैं नए वीडियो में। धन्यवाद।